हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में यूजिंग फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फेस रिकॉग्निशन है वो बेसिकली किसी एक फेस को किसी इमेज या वीडियो में आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो लाइब्रेरी है वो बहुत इजी टू यूज है। तो इसे यूज करने के लिए आपको इसे पहले इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आप लिनक्स या मैक यूजर है तो सिंपली आप इस कमांड से पिप इंस्टॉल फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर विंडोज यूजर है तो आपके लिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा लेंथ और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ये लाइब्रेरी dlib पे पेज्ड है और विंडोज पे dlib इंस्टॉल करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर आप फिर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के स्टेप्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो इस वीडियो में हम गूगल कोलैब का यूज करने वाले हैं, क्योंकि उसमें dlib लाइब्रेरी पहले से ही इंस्टॉल होती है। हमें सिर्फ उसमें फेशियल रिकॉग्निशन इंस्टॉल करना है और फिर वो रेडी टू यूज रहेगी। तो सिंपली मैं यहाँ से ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने गूगल कोलैब ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको पहले इंस्टॉल करना है फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी। तो उसके लिए मैं लिखूंगा कमांड पिप इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमारी फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। तो अब मैं इसे सेल को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक और चीज करना है, एडिट में जाना है, नोटबुक सेटिंग्स ओपन करना है और यहाँ पे आपको जीपीयू ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो ये लाइब्रेरी है उसके लिए हमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ जीपीयू से लेकर के। तो गाइज यहाँ पे आपको फोल्डर्स में भी कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पे मैं जैसा है कि मैंने 2 नए फोल्डर बनाए। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ ये सैंपल डेटा वाला फोल्डर पहले से बना बनाया मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया नोन फेसेस, जिसके अंदर मैंने एक और सब फोल्डर बनाया है। सब फोल्डर का जो नेम है वो हमारी उसके अंदर की इमेजेस की आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ आप सब फोल्डर बना के जिसका भी आप फेस रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए और उसके अंदर उसके कुछ फोटोज जिसमें उसका चेहरा क्लियर दिख रहा हो ऐसे फोटोज डाले। तो आप कितनी फोटोज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक अपनी फोटो डाल दिए और यहाँ आपको अननोन फेसेस में जो हमारा टेस्ट डेटा रहेगा, जो हमारी अननोन फेसेस है वो डालना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ग्रुप फोटोज और ये सब डाल दिए। तो ये सारे सेटिंग्स करने के बाद और अब चेक करता हूँ कि ये सही से इंपोर्ट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट फेस रिकॉग्निशन और मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, मतलब ये लाइब्रेरी सही से इंपोर्ट हो गई है, इंस्टॉल हो गई है। तो हम कोडिंग वाले पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी और वो मैं कर लेता हूँ। इंपोर्ट CV2 ये लाइब्रेरी हम बेसिकली इमेज के ऊपर ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ OS, जो कि हम डायरेक्टरीज के अंदर ये जो हमने फोल्डर बनाया उसके अंदर इटरेट करने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए फिलहाल हमें इतनी ही लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। अब मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स फोल्डर्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मॉडल इज इक्वल टू CNN। तो यहाँ पे CNN बेसिकली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, जिसका यूज हम फेसेस की लोकेशन फाइंड करने के लिए करेंगे। वो मैं आपको आगे की प्रोसेस में समझाऊंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फेसेस को लोड करना। सबसे पहले हम अपने जो नॉन फेसेस है, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है वो लोड करेंगे। तो उसे लोड करने के लिए तो मैं यहाँ पे 2 एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ। तो ये एम्प्टी लिस्ट हम यूज करेंगे सेव करने के लिए हमारे फेसेस का जो डेटा है। यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि हमको पता चले कि कौन सा प्रोसेस अभी चल रहा है। और उसके बाद हम इटरेट करना शुरू करते हैं। तो गाइस इमेज लोड करने के लिए हमें जो नॉन फेसेस की डायरेक्टरी है उससे इटरेट करना होगा। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप बनाते हैं जो नॉन फेसेस की डायरेक्टरी है उसके अंदर जो सब डायरेक्टरी बनाई है वहाँ उस पर इटरेट करने के लिए। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्टरी है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज करेंगे, उसे ही रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो यहाँ मल्टीपल नेम्स की मल्टीपल डायरेक्टरी बना सकते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर उस आइडेंटिटी की इमेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही डायरेक्टरी बनाई है, फिर भी मैं आपको इटरेट करने के लिए कोड लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर नेम इन OS डॉट लिस्ट डर। यहाँ पे हम लिखेंगे नोन अंडरस्कोर फेसेस, जो कि हमने वेरिएबल बनाया था फेसेस डायरेक्टरी के लिए। अब हम इटरेट करते हैं उन नोन फेसेस की जो सब डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस है उनमें। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर इमेज नेम इन OS डॉट लिस्ट डर और यहाँ पे
स्ट्रिंग बनाना होगा हमें जो नोन फेसेस है, नोन फेसेस और जो नेम्स है उनकी। तो यहाँ पे हम इमेज लोड करने के लिए फेस रिकॉग्निशन के एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इमेज इक्वल टू फेस अंडरस्कोर रिकॉग्निशन डॉट, तो फंक्शन है लोड इमेज फाइल, और यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस के अंदर एक मैं एफ स्ट्रिंग बना के लिखता हूँ जो हमारी नोन फेसेस है उस डायरेक्टरी के अंदर नेम्स पे इटरेट करना है और उसके बाद इमेज नेम। तो गाइस ये हमारी इस फंक्शन से इमेज लोड हो जाएगी। तो इमेज को लोड करने के बाद हमें ये इमेज जो नोन फेसेस है इस लिस्ट में सेव करना है। तो इमेज को हमें पहले इनकोड करना होगा, तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ इनकोडिंग इज इक्वल टू फेस अंडरस्कोर रिकॉग्निशन डॉट फेस इनकोडिंग। तो यहाँ पे जो फेस इनकोडिंग फंक्शन है वो 128 डायमेंशन का एक लिस्ट रिटर्न करती है हर एक फेसेस के लिए जो एक इमेज में है। और यहाँ पे मैं जो इंडेक्स है वो 0 लिख देता हूँ क्योंकि फिलहाल हमारे सारे ट्रेनिंग इमेजेस में सिर्फ एक ही फेस है। अगर आपके ट्रेनिंग इमेज में मल्टीपल फेसेस हैं आप यहाँ ये नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये जो इनकोडिंग है वो नॉन फेसेस के लिस्ट में सेव करनी होगी। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा नॉन फेसेस एपेंड, और हम इसका जो नेम है वो सेव कर देते हैं करस्पॉन्डिंग इंडेक्स में। तो ये दोनों लिस्ट में मैंने सेव कर दिया है। नोन फेजेस में मैंने सेव किया जो इनकोडिंग से जो नंबर्स है, और नोन नेम्स में उसी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे मैंने सेव किया है उस पर्टिकुलर इमेज के नेम को। तो हमें पता चल जाएगा बाद में कि कौन से इनकोडिंग कौन से फेस के लिए। तो ये हमारी लोडिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ ताकि पता चल जाए कि लोडिंग जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे इसे रन करता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास ये एक एरर आया है, तो हम यहाँ आर्ग्यूमेंट पास करना भूल गए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। जो यहाँ पे हमने इमेज लोड किया है वही हमें यहाँ पे उसी इमेज का इनकोडिंग करना है। तो इमेज की इनकोडिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे मॉडल इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें ये मॉडल को थोड़ा चेंज करना होगा क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है और जो हमारा लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडल, तो ये हम CNN मॉडल यूज़ करेंगे इस इमेज की इनकोडिंग करने के लिए। तो अब मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारी लोडिंग स्टार्ट हो गई है और लोडिंग कंप्लीट भी हो गई है, मतलब हमने सक्सेसफुली फेसेस को लोड कर लिया है। अब हमें सिंपली इन फेसेस को जो अननोन फेसेस है उससे कंपेयर करना है। अननोन फेसेस से कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें अननोन फेसेस को भी लोड करना होगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ प्रिंट। तो जैसा कि हमने नोन फेसेस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर इमेज नेम, क्योंकि हमारे पास यहाँ सब डायरेक्टरीज नहीं है तो हमें डायरेक्ट इमेजेस के ऊपर इटरेट करना है। यहाँ पे लिखता हूँ इन os डॉट लिस्टर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अननोन फेसेस। इसके बाद हम यहाँ इमेज लोड करते हैं सेम टेक्निक से जैसे हमने नॉन फेसेस के लिए किया था। तो डॉट लोड अंडरस्कोर इमेज फाइल, और यहाँ पे भी एफ स्ट्रिंग बना के हमें लोड करना है OW अननोन फेसेस स्लैश इमेज नेम। इमेज लोड करने के बाद हमें यहाँ पे उन इमेजेस में जो फेसेस है उनकी लोकेशंस फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकेशन इक्वल टू फेस रिकॉग्निशन डॉट फाइंड लोकेशन। तो यहाँ पे जो फाइंड लोकेशन फंक्शन है वो एक एरर रिटर्न करेगा जितने भी फेसेस है हमारे एक इमेजेस में उनकी। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ इमेज कॉमा मॉडल इक्वल टू, तो इसमें भी हम
CNN का इस्तेमाल करेंगे। तो अब जैसा कि हम फेसेस की लोकेशन जान चुके हैं, हमें सिंपली इसका इनकोडिंग करना होगा कंपेयर करने के लिए। तो उसके लिए भी हम फेस अंडरस्कोर रिकग्निशन डॉट फेस इनकोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं पास करता हूँ इमेज, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ पास करता हूँ, वो है लोकेशन। इससे होगा ये कि अगर हमारे इमेजेस में बहुत सारे फेसेस है तो इनकोडिंग वाले फंक्शन को उस इमेज की लोकेशन फाइंड करने में टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट ही उन लोकेशंस में जाके सारे फेसेस की इमेज इनकोडिंग कर देगी। इससे हमारा जो प्रोग्राम है ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। तो अब इनकोडिंग करने के बाद इमेजेस कंपेयर करने के लिए हमें इन इमेजेस को RGB से उन्हें कन्वर्ट करके ग्रे स्केल इमेजेस बनाना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इमेज इज इक्वल टू cv2 डॉट cvt कलर, और उसके बाद जो हमने इमेज लोड किया है उसका कलर चेंज कर देना है RGB टू BGR। तो जैसे ही इस फाइल को मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं ये ट्रेनिंग डेटा जो हमारे अननोन फेसेस वो लोड होने चालू हो गए, और यहाँ पे हमारी प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे जैसा कि हमारे अननोन फेसेस सक्सेसफुली लोड हो गए, तो हमें इसे नोन इमेजेस के साथ कंपेयर करके देखना है। तो उसके लिए मैं सिंपली एक फॉर लूप लिखता हूँ। इसमें हम दो वेरिएबल लेते हैं, फेस एनकोडिंग एंड कॉमा फेस लोकेशंस इन zip encoding comma location। तो जिनको नहीं पता, ये zip फंक्शन वो एक टपल रिटर्न करेगा इन दोनों के सिमिलर इंडेक्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके। तो आगे अब हम इन इमेजेस कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट इक्वल टू फेस। कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, वो है कंपेयर फेसेस नोन फेस। उसके बाद हम पास करते हैं फेस इनकोडिंग्स, जो एक टपल होगा इनकोडिंग्स और लोकेशंस का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेस अंडरस्कोर इनकोडिंग, और यहाँ पे हमें एक लिमिट देनी होगी, टॉलरेंस देना होगा। तो यहाँ पे मैं एक टॉलरेंस डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेते हैं, टॉलरेंस इज इक्वल टू 0.6। तो ये 0.6 टॉलरेंस एक्चुअली में ये है कि हम एक लिमिट सेट कर रहे हैं। अगर दो फेसेस हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद हमें जो उन दो फेसेस के बीच में डिस्टेंस मिलेगा, अगर इस टॉलरेंस से कम है तो ये फेस कंपेयर करने के लिए जो हमने फंक्शन बनाया है वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वैल्यू इससे ज़्यादा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो टॉलरेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे 0.6 ली है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फेस रिकग्निशन लाइब्रेरी के लिए। आप इसे 0.5 0.4 भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसके वैल्यू जितनी ज़्यादा लेंगे तो उतने ज़्यादा चांसेस है आपके फेसेस मैच होने के। तो उसके साथ ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फॉल्स नेगेटिव फेसेस के लिए। और अगर आप इसे जितना कम लेंगे तो आपके फॉल्स नेगेटिव के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉलरेंस, और अब हम ये चेक करेंगे कि इस जो रिज़ल्ट का वैल्यू है उसमें कोई ट्रू हुआ। अगर ट्रू इन, यहाँ हम ट्रू इन रिजल्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे एक इमेज में मल्टीपल फेसेस हो सकते हैं, तो हर फेस के लिए एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। मान लीजिए अगर हमारे इमेज में 3 फेसेस है तो ये क्या करेगा, हर फेसेस के लिए एक, मान लेते हैं एक के लिए फॉल्स, एक के लिए ट्रू और एक के लिए वापस फॉल्स। तो इस तरह की एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो हमें उस लिस्ट में चेक करना है कि अगर कोई भी एक ट्रू वैल्यू है तो हमें वो इमेज सेलेक्ट करके उस फेस के लोकेशन के चारों तरफ स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करना है। तो उस करस्पॉन्डिंग इमेज की जो नेम है, जो हमने नोन नेम्स में सेव किया है, वो हम फेच कर लेते हैं यहाँ से। तो उसके लिए मैच अंडरस्कोर नेम इक्वल टू नोन अंडरस्कोर नेम रिजल्ट। उसके बाद फिर हम उसका इंडेक्स, जो भी इंडेक्स में है इसके अंदर ट्रू पास करते हैं। तो जैसे ही रिजल्ट के जिस इंडेक्स में ट्रू होगा तो वो इस नोन नेम्स के इंडेक्स में जाके सर्च करेगा, जो भी उसका नाम होगा तो वो हमें यहाँ मैच नेम्स
और यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि कौन सा नेम मैच हुआ, हम एक फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अभी एक ही नेम है जो है मोन्टू, और अगर हमारे पास मल्टीपल नेम्स हुए तो हम यहाँ पे ही चेक कर लेंगे। एफ स्ट्रिंग बनाते हैं, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैच नेम फ्रॉम रिजल्ट। इसे अब मैं रन करके देखता हूँ। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो नेम है वो प्रिंट हो चुका है इस वाले इंडेक्स के लिए। तो गाइज अब जैसा कि हमारे जो इमेजेस हैं वो सक्सेसफुली मैच हो गए और हमें आइडेंटिटी भी बिल्कुल सही मिल रही है, तो हमें सिंपली क्या करना है, अब इमेज के उसमें जो भी फेस ट्रू है उस चारों तरफ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो किसी भी फेस के चारों तरफ रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स की जरूरत होती है, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, या आप ले सकते हैं टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट। तो यहाँ पे हम टॉप लेफ्ट लेते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फेस अंडरस्कोर लोकेशन। यहाँ पे एक लोकेशन देते 3 कॉमा फॉर द लेफ्ट पार्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेस लोकेशन और यहाँ 0। ऑलराइट, तो ये जो लोकेशन से ये डिपेंड करता है आपके इमेजेस की साइज कैसी है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि मैं इंडेक्स दिया हूँ वो सही से फिट हो हमारे फेस के चारों तरफ, अगर नहीं तो हम बाद में ये चेंज भी कर सकते। अब लिखते हैं बॉटम राइट इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से लोकेशन देता हूँ मैं फेस अंडरस्कोर लोकेशन, यहाँ पे इस बार देते हैं हम 1 कॉमा फेस अंडरस्कोर लोकेशन, यहाँ इस बार देते हैं 2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 कॉमा 255 कॉमा 0। तो ये शायद से लाइट ग्रीन कलर का कोड है। तो अब हम CV2 का इस्तेमाल करके इसके चारों तरफ रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं यूजिंग रेक्टेंगल फंक्शन। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करने होंगे। तो सबसे पहले हम देते हैं इमेज, उसके बाद उसके पॉइंट्स जो है टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, और उसके बाद हम दे देते हैं कलर, और उसके बाद हमें एक फ्रेम की जो थिकनेस है वो देनी होगी। तो यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ 3, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो जैसा कि हमने अब रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है तो हम सिंपली उस पे एक नेम लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ जल्दी से कुछ कोड्स लिख दिए इमेज में जो भी फेस है उसकी आइडेंटिटी लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम सेम टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट 2 वेरिएबल यूज करेंगे, उसमें जो उनकी लोकेशन है, अब लोकेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमें उस बॉक्स में नहीं, उस बॉक्स के थोड़ी बाहर उसका नेम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी चेंजेस कर दिए। उसके बाद हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उस रेक्टेंगल के अंदर हम उस फेस की आइडेंटिटी लिखेंगे। तो मैंने इस बार फ्रेम थिकनेस ना देकर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट CV2.filled लिख दिया है। इससे होगा ये कि जो रेक्टेंगल है वो पूरी की पूरी उस कलर से फिल्ड हो जाएगी। उसके बाद हम उस रेक्टेंगल में यहाँ पे पुट टेक्स्ट फंक्शन की मदद से नेम लिख देंगे और उसके बाद सिंपली हमें जो इमेज है वो डिस्प्ले कर देना है। तो गूगल कोलैब में CV2.IMShow वर्क नहीं करता, तो यहाँ पे होता है CV2_IMShow। यहाँ पे इसके अंदर हम इमेज पास करते हैं और इसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम google.colab.patc patches import CV2.IMShow। तो अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं, होपफुली सब कुछ सही से वर्क करे। तो यहाँ पे हमें एक मैच मिल चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी जो एक ही इमेज है सिर्फ वही लोड हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं ओके। तो यहाँ पे हमें जो ये CV2 है फर्स्ट वाले फॉर लूप के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे टैब दे देता हूँ। तो वापस से लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो U3 फाइल है वो लोड हुई है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी तीनों इमेज लोड हो चुकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज जो है U3 उसमें सक्सेसफुली हमने डिटेक्ट कर लिया है कि ये वाली जो फेस है उसकी आइडेंटिटी मोन्टू है। सेकेंड इमेज में डिटेक्ट नहीं कर पाए और थर्ड इमेज में वापस से सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिए। इस इमेज पे भी डिटेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा टॉलरेंस पे चेंज करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से टॉलरेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें, और ऐसे ही कमाल के वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।